सारे गा रे ग पा दा सा सारे सारे गा रे ग पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा मन ना डिगे मेरा The word digga means being off the path, being shaky, not being able to pursue the path with conviction and with sincerity. So this song is a prayer to Lord that help me to be on the path and strengthen my will and strengthen my hopes and give me the Shakti to practice every day. मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा बिनती एक यही मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा मन ना बिनती एक यही मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा पथ है कठिन तेरा पथ है कठिन तेरा डोले जो मन मेरा डोले जो मन मेरा मुश्किल बड़ी मुश्किल बड़ी बिनती एक यही मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे मेरा मन ना डिगे
राह अंधियारी है, जोत तुम्हारी है, आस यही, आस यही, बिनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, बिनती एक यही, बिनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा। पथ है कठिन तेरा, पथ है कठिन तेरा, डोले जो मन मेरा, डोले जो मन मेरा, मुश्किल बड़ी, मुश्किल बड़ी, बिनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, बिनती एक यही, बिनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा। ये राह मुश्किल है क्योंकि इस राह पर आपका शत्रु कोई और नहीं, आपका मन ही होता है, इसलिए ये रास्ता मुश्किल है। आपके मन में जो नैसर्गिक इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, all those desires and wishes which you have cultivated in your mind are going to be the stumbling block. और किसी और ने नहीं बनाई है, वो आपने बनाई है। और वो इसलिए बन गई हैं क्योंकि आपकी ट्रेनिंग गलत हुई है। ट्रेनिंग किससे मिलेगी? माँ से, बाप से, दादा दादी, चाचा, नाना, मामा, ये लोग सब ट्रेनिंग देंगे। और उनकी ट्रेनिंग का एक ही मकसद, ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे वो हैं वैसे वो आपको बना देते। मन तो बड़ा कोरा पैदा होता है, बड़ा कोरा। इट्स प्योर, इट्स क्लीन, इट्स क्लियर,
And the first 8 years of your life are the most crucial time. अगर उन पहले 8 वर्षों में आपके ऊपर किसी ने सही मेहनत कर दी होती तो आज जब आप 40, 50 या 60 के हैं आप खुद एक संत होते। अगर आपको सही जानकारी, सही ज्ञान, सही बोध, सही एक्सपोजर मिला हुआ होता तो आज आपका तन रोगी ना होता, आज आपका मन रोगी ना होता, आज आपके मन में बंधन नहीं होते, आज आपके मन में वासनाएं नहीं होती, आज आपके मन में प्रार्थना होती, प्रेम होता, परमात्मा होता। But now when you close your eyes, what do you see? What you feel? It's going to be all crap of this world. Your mind is always busy in thinking about that worldly stuff. क्या खाया है, क्या खाएंगे, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ घूम के आए हैं, किस रिश्तेदार को मिलना है, कौन रिश्तेदार मेरे यहाँ आ रहा है, कौन सी नई ड्रेस खरीदनी है, कौन सा नई आभूषण लेना है, कौन सी वेकेशन पे जाना है, कौन सी नई चीज़ खरीदनी है, क्योंकि चीज़ों के बलबूते ही तो तुम जी रहे हो। If you have more things, you are more happy. If you have less things, you are more unhappy. So your happiness has been objectified. And know this, happiness is not an object. और अगर आपकी खुशी आपकी ऑब्जेक्ट्स से है तो संभवतः जब वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी या छीन जाएंगी या चली जाएंगी, आप तो रोओगे, क्योंकि जिस खिलौने के साथ खेल रहे थे वो खिलौना किसी ने ले लिया। अब क्या करोगे? If you have learned only to be joyful when you are surrounded with luxury and precious possessions, your happiness is ill-founded. It doesn't matter कि आप किस धर्म को मानते हो या आप किस मंत्र को जपते हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका मन क्या सोया हुआ है, कि आपका मन जागा हुआ है। हम लोग इस बात पर गौर नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसी बातों पर अपने आप को जोड़ के बैठे हैं जिनका असलियत से कुछ रिश्ता नहीं है। मैं एक कहानी पढ़ रही थी मुल्ला नसरुद्दीन की कि जब मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हुआ तो बुढ़ाए हुए में, बीमारी में जब उसके प्राण निकलने वाले थे तो वो कहता है कि या खुदा, मैं आज इस ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर ये बात स्वीकार करता हूँ, मैंने बहुत कुछ बुरे कर्म किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, पर मैंने किए। मैंने चोरी की है, बड़ी से बड़ी छोड़िए, छोटी से छोटी भी की है। मैंने पराई औरतों पे नज़र भी रखी है। मेरे मन में लालच भी बहुत रहा है। पैसे के लिए मैंने अपनों को ठगा भी है। ज़रूरत पड़ने पर किसी को मारा पीटा भी है। पर एक बात का मैं पक्का दावा करके कह सकता हूँ कि मेरे रब, मैंने कभी इस्लाम नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा मुस्लिम रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं बना, मैं ईसाई भी नहीं हुआ, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं हुआ, मैं नास्तिक भी नहीं बना, रहा मैं हमेशा मुस्लिम हूँ। कुछ ऐसे ही लेबल सब लोगों ने अपने ऊपर चिपका रखे हैं। कोई ये कहता है कि मैं सिख हूँ, कोई ये कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई ये कहता है मैं बौद्ध हूँ, और बड़े खुश हैं वो अपनी इन मान्यताओं के साथ। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी को आप देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में जितने भी दुष्कर्म हैं वो थोड़े या बड़ी अनुपात में आपको दिखते हैं, लेकिन वो बड़े खुश हैं इस बात पर कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि उनके घर की दीवार पर किसी भगवान, किसी गुरु, किसी पीर, किसी फकीर, किसी काबा की तस्वीर लगी है, इसलिए कि कभी कभार संडे को वो अपने
धर्म के उस स्थानों पर चले जाते हैं, क्या इसलिए वो धार्मिक हैं? लेकिन लेबल लगा के सब लोग बहुत खुश रहते हैं। जैसे बहुत बार मुझसे यही सिर्फ सवाल कई लोग पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है। मुझे लगता है तुमको अगर ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि मेरा धर्म क्या है, एक बात तय है, तुम ना मुझे समझते हो ना तुम मुझे जानते हो, और जो मुझे जानता नहीं है वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, एंड आई शुड नॉट टॉक टू माई स्ट्रेंजर। दैट्स व्हाट माई मॉम सेड टू मी। Isn't it? Don't talk to strangers. That stranger could be a pedophile, could be a rapist, could be a burglar, could be a thief. Don't talk to strangers. I don't talk to strangers. Even today I have such a question. And I don't wish to give any respect to that question by answering that question. I'm not going to dignify it. आप यहाँ हॉल से बाहर निकलें, $100 का नोट आपको ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखे, आप पहले उठा के सोचेंगे, विचारेंगे ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, कम्युनिस्ट का है, एम्प्लॉई का है, मालिक का है, किसका है? आप वुड यू नो डिबेट दिस, और यू वुड जस्ट पॉकेट इट इन? What will you do? If you find, say, a diamond ring or a gold chain lying on the pathway, on the road, what would you do? Are you going to debate, is it owned by a burglar, a housewife, or somebody has dropped it, or was this earned with rightful means or not? You will just keep it with you. अभी मिली नहीं है आपको, जिस दिन मिलेगी उस दिन पूछूंगी. It's very nice to say nice things. We feel good about it. Our ego gets bloated. जब हम ऐसी बात बोलते हैं, सोचते हैं, भावना बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर, करना तो वही चाहिए, पर करेगा कौन? करेगा कौन? मुझे याद आती है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहा था, और थोड़ी ही दूर निकला तो रोड के किनारे पर उसको चांदी का एक सिक्का पड़ा हुआ मिला. उसे चांदी का सिक्का देखा, उठाया और आसमान की तरफ देखा और कहता, या अल्लाह तू कितना कदरदान है, छप्पड़ फाड़ा, चांदी का सिक्का भेजा मेरे लिए. जय नसीब, अल्लाह तू बड़ा निगहबान है, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा कदरदान है, और मैं तेरा मुसलमान हूं इसलिए मैं इसको रखता हूं. Human beings are justifying animals. They can justify anything. This path is difficult because your mind is difficult. And the day your mind gets sorted up, your mind is the most dependable, sincere, loyal, obedient friend which you can have. राह मुश्किल है, बहुत मुश्किल है राह, क्योंकि तुम्हारा मन गिरना जानता है, तुम्हारा मन उठना नहीं जानता है. तो गिरने के 1000 साधन ढूंढ लेता है, वो 1000 कारण ढूंढ लेगा, लेकिन जागने के, अपने आप को ऊंचा उठाने के, उसको कारण समझ भी नहीं आते. Talk to anybody. They have a beautiful life plan ahead of them. They are so clear. They are so sorted out. Up till 45, they'll make money. Then they'll get their children married. And then once they have done with all responsibilities, then they will do what Guru Maharaj has been always saying to do. So Guruji should wait. God should wait. World cannot wait.
जॉब पे जहाँ बायोमेट्रिक एंट्रेंस है वहाँ पर 2 मिनट भी मेरे को देर नहीं हो जाए, इसलिए वो भाग दौड़ करके अपने ऑफिस पे टाइम पे पहुँचता है, बिकॉज द थंब इम्प्रेशन इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्ड कि ये बंदा लेट पहुँचा था, ये बंदा टाइम पे पहुँचा था। उससे उनकी फर्दर प्रमोशन के ऊपर फर्क आ सकता है। And I see people at the work hours running in their cars कि वो लेट नहीं हो जाए, वो ठीक समय पर पहुंच जाए। Their boss would be upset, their manager would be upset, so they don't want to upset any of these people. But I don't see this kind of desperation in you to reach here. Satsang was today supposed to be at 11 a.m. Because this is not your workplace, and because there is no biometric entrance on the door, so you took your time. You are in no rush. You are in no rush. गुरजीएफ एक बहुत कमाल के गुरु हुए, सदगुरु हुए। उनके काम करने का ढंग बड़ा अलग था, बड़ा जुदा था। वो मेरी तरह इस तरह बैठक इकट्ठी करके लोगों को इकट्ठा करके बैठ के बोलते नहीं थे। कालीन बेचने का बिजनेस था और अक्सर चाय कैफ़े में बैठे रहते थे। और अगर कोई उनको पहचान कर, उनके जो 2-4 थोड़े से स्टूडेंट्स थे, उनके माध्यम से किसी को समझ लग जाती कि इसके पास ज़िंदगी के कुछ रहस्य हैं, और कोई आ जाता उनके पास और वो पूछता कि मुझे आपसे समझना है, एक कुछ सवाल है, या मुझे कुछ मेडिटेशन के बारे जानना है, या मन के बारे कुछ जानना है, तो वो कहते अच्छा अभी तो कॉफ़ी पियो, फिर बात करते हैं। जब कॉफ़ी ख़त्म हो जाती तो कहते अच्छा आप यू लीव योर फ़ोन नंबर, वील कॉल यू, विच डे एट व्हाट टाइम, वील कॉल यू, नाउ कीप वेटिंग, नो मोबाइल फोन्स दोज डेज, कीप वेटिंग फॉर द फोन टू रिंग। और फिर फोन आता सुबह 3 बजे, शहर से कोई 100 मील दूर किसी नदी के किनारे पर पहुंच जाना, वहां मिलेंगे। Abrupt call and you have to drop everything to reach there. आधे लोग तो इसी में निकल जाते थे क्योंकि they have other important engagements. They won't go. They feel sorry कि जा नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं next time. और जो पहुंचने पर भी उनको ये दिखाई पड़ता कि वहां पर गुरजीएफ अभी भी नहीं है। एक बोर्ड लगा हुआ है कि द वेन्यू हैज बीन चेंज, नाउ इट इज बैक इन द सिटी, दिस नंबर स्ट्रीट, दिस नंबर हाउस। 2 घंटा ड्राइव करके जो बंदा वहां पर पहुंचा है, अब फिर से 2 घंटा ड्राइव करके वापस जाए, ये गुरजीएफ का तरीका होता था नकली चेलों को भगाने का। अब जो इतनी मेहनत करने के बाद उस तक पहुंचता, उसको वो जवाब देते, उसको वो अपना वो स्टूडेंट बनाते। लेकिन ये एक शुरुआत होती, इसके बाद भी उस बंदे के बड़े इम्तिहान होते रहते, जब तक कि उनको कंफर्म नहीं हो जाता कि इस बंदे में कुछ सच्चाई है, कुछ खोज है, तब तक यही सिलसिला चलता रहता। जब भी मैं गुरजीएफ जैसे संतों के जीवन को पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो लगता है कैसे लोग रहे होंगे जिनके अंदर इतनी आग थी, जो इतनी तड़प के साथ उनको खोजते थे, और उनके साथ होने के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए तो वो करने को तैयार, कुछ भी देना पड़ जाए वो देने को तैयार है। वो ये नहीं देखते कि मुझको वो कन्वीनियंट है या नहीं। उनके लिए इस मार्ग पर चलना और इस मार्ग को समझना इतना ज़रूरी था कि वो हर इम्तिहान से गुजर जाने के लिए तैयार रहते थे। ये शिद्दत, ये मोहब्बत होनी चाहिए। If you don't have this fire and this kind of love and desperation in you, you are not a real seeker. मुश्किल ये है कि पहली बात, आपकी ट्रेनिंग, आपकी कंडीशनिंग कुछ इस तरह से की गई जिसमें दुनिया को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। खाने को, कमाने को, पहनने को, ओढ़ने को, बिछाने को, घूमने को, फिरने को प्रायोरिटी दी गई।
The 10 places which I wish to see before I die. इस नाम से प्रोग्राम बनते हैं, मैगजीन्स पर लेख आते हैं. The 10 luxuries which I would like to indulge before I die. और ये विचार और इस तरह की बातें हमको माँ की गोदी में, लोरी में मिलती है. Make more money. Get educated. Why? Because the more educated you are, you can make faster more money. And quickly more money. You know, these days in India, I talk to these youth, boys and girls. Abhi shibir tha, youth camp tha. I had some 400 kids. And every third kid wanted to be a software engineer. Why? Good money. Quick money. And the other second wants to be a doctor, and the other third person wishes to become a CA, an accountant. And very few said that I never met any kid in last 6 or 8 years of these camps जिसमें उस बच्चे ने कहा हो कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं शायरी करना चाहता हूँ, मैं लेख लिखना चाहता हूँ. I wish to be a writer, sculptor, poet. Nobody is saying this. Govind, Hare Murare, He Nath Narayana Vasudeva. Sri Krishna Govind, Hare Murare, He Nath Narayana Vasudeva. गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह. मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें. इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम.